नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर में हाईकोर्ट के आदेश पर सीज किए गए निजी स्कूल और मकान के ताले स्कूल संचालक ने ग्रामीणों की मौजूदगी में तोड़ दिए और स्कूल का संचालन फिर से शुरू कर दिया। हाईकोर्ट ने बैंक का लोन चुकाने में नाकाम रहने पर प्रॉपर्टी सीज करने के आदेश दिए थे, जिस पर प्रशासन ने स्कूल और मकान को सीज किया था। मामला रायसिंह नगर थाना इलाके में गांव 82 आरबी का है। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने गांव 82 आरबी के निजी स्कूल की कुर्कशुदा प्रॉपर्टी का कब्जा बैंक को दिला दिया। इस दौरान स्कूल संचालक और उनके समर्थकों ने बैंक और प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ बैंक को प्रॉपर्टी का कब्जा दिला दिया। हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और एसपी को कानून का पालन करवाने, बैंक की ओर से गिरवी संपत्ति का कब्जा दिलाए जाने के आदेश दिए थे। परीक्षाओं में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए पिछले दिनों पेनल्टी का प्रावधान लागू किया था। अब इस पर अमल भी प्रारंभ कर दिया है। चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी के लिए आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियों को अपना फॉर्म वापस लेने का मौका दिया है जो इसकी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते। साथ ही जिसके पास भर्ती की योग्यता नहीं है वे भी फॉर्म वापस ले सकते हैं। इन अभ्यर्थियों के पास 21 से 27 फरवरी तक फॉर्म वापस लेने का मौका है। बोर्ड का कहना है कि एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध प्रत्याहरित बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन वापस कर सकते हैं। बोर्ड ने चेताया है कि अगर वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन वापस नहीं लिया तो ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ पात्रता जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टोंक पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की मां ने 11 मई 2023 को अलीगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी 3 महीने पहले रोती हुई घर आई। वह खेत में बकरियां चराने गई थी। उसने अपनी मां को बताया कि खेत का पड़ोसी उसके पास आया और उसे सरसों के खेत में ले गया, जहां उसके साथ गलत काम किया। नाबालिग चिल्लाई तो आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबा दिया और उसे धमकी दी कि अगर ये बात किसी को बताई तो तुझे और तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा। उसके बाद उसकी मां ने अलीगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच की और खेत पड़ोसी के खिलाफ 9 नवंबर 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया। बिहार के भोजपुर में महाकुंभ से लौट रहे 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के दंपति, बेटा और भतीजी थे। घटना पटना से 40 किलोमीटर पहले आर मोहनिया नेशनल हाईवे पर दुल्हनगंज बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई। यहां कार सड़क किनारे खड़े ट्रक पर पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सभी लोग पटना के रहने वाले थे। मृतकों के परिजन ने बताया कि सभी पटना से महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। कार मृतक का बेटा चला रहा था। झपकी लगने पर कार खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। मरने वालों में पटना के जक्कनपुर के 62 वर्षीय संजय कुमार, उनकी पत्नी 58 वर्षीय करुणा देवी, उसका 25 वर्षीय बेटा लाल बाबू सिंह और 20 वर्षीय भतीजी प्रियम कुमारी थे। साथ ही पटना के कुम्हार निवासी 28 वर्षीय आशा किरण और 25 वर्षीय जूही रानी भी थे। रेलवे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल के 4,208 पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड 2 मार्च से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी प्रथम का आयोजन करेगा। ये परीक्षा 20 मार्च तक चलेगी। देश भर में करीब 45 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। वे आरआरबी अजमेर के अधीन इनमें से 4,86,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। आरआरबी अजमेर पहली बार हनुमानगढ़ में सीबीटी कराएगा। इस समेत 36 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। आरआरबी द्वारा महाकुंभ मेले के चलते जनवरी व फरवरी में सीबीटी का आयोजन नहीं किया गया था। अब 26 को महाकुंभ मेले का समापन हो जाएगा। इसे देखते हुए ही आरपीएफ कांस्टेबल पदों के लिए 2 से 20 मार्च तक परीक्षा का आयोजन तय किया है। प्रत्येक पद के लिए 1000 से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में हैं। हरियाणा के सोनीपत में पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर जसबीर सिंह ने सुनवाई के बाद आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। नफसगढ़ निवासी चंद्रभान ने 31 अक्टूबर 2020 को खरखौदा थाने में शिकायत दी कि उसके 30 वर्षीय भांजी आशा की शादी 11 साल पहले खांडा निवासी सोमवीर से हुई थी। माता पिता की मौत के बाद वह ही आशा की देखभाल करता था। शादी के बाद से ही पति मारपीट करता था। कई बार पंचायत हुई, पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन घर बसाने के लिए समझौता कर लिया। इसके बावजूद आरोपी मारपीट करता था। उसे फोन पर सूचना मिली थी कि आशा की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लगभग 1,75,000 अभ्यर्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी है। प्रायोगिक परीक्षाएं आज शनिवार 22 फरवरी से शुरू होंगी। संबंधित सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा समाप्त होने से 15 दिन तक की अवधि प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्धारित की गई है। प्रायोगिक परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की ओर से बाह्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। संबंधित महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञ की ओर से ही परीक्षा करवाई जाएगी। प्रायोगिक तथा आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। विश्वविद्यालय की ओर से सैद्धांतिक परीक्षाओं की तैयारी भी कर ली गई है। पंजाब के लुधियाना में विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने मुल्लांपुर दाखा निवासी जगत राम नामक व्यक्ति को सरकारी अधिकारी होने का झूठा दावा कर 42,60,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसएसपी विजिलेंस रविंदर पाल सिंह संधू ने बताया कि पखोवाल रोड स्थित SBS नगर निवासी राकेश सचदेवा ने सीएम भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई लाइन में माध्यम से शिकायत में बताया कि लुधियाना में एसी मार्केट में गारमेंट्स की दुकान चलाने वाले सचदेवा ने LIT की LDP योजना के तहत 2017, 2019 और 2022 में 3 संपत्तियां खरीदी थी। इनकी NOC हासिल करने के लिए LIT को सभी संबंधित दस्तावेज जमा किए थे। इस दौरान उसकी मुलाकात जगत राम से हुई, जिसने खुद को LIT का अधिकारी बताकर उससे 42,60,000 रुपए हड़प लिए। शिकायत के सत्यापन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ में एक व्यक्ति के साथ 8,28,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पेलेबंगा निवासी 40 वर्षीय रामनिवास गोदारा ने साइबर थाने में रिपोर्ट दी कि फेसबुक पर हेल्प की एक पोस्ट देखकर लिंक पर क्लिक किया तो उसके व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से कॉल आई, जिसने खुद को हर्ष साई बताकर कहा कि वह बिना किसी गारंटी की आर्थिक सहायता दिलवा देगा। उसने विश्वास में लेकर बैंक खातों की जानकारी ले ली और उसके खाते में से 1 लाख रुपए जमा होने की बात कहकर फर्जी स्क्रीनशॉट भेजा। आरोपी ने कहा कि रकम डॉलर में ट्रांसफर हुई है, जिसे भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए टैक्स देना होगा। कुछ देर बाद एक और कॉल आई, जिसने खुद को दिल्ली स्थित बैंक का अधिकारी बताते हुए कहा कि उसके खाते में 20 लाख रुपए विदेशी मुद्रा में आए हैं। उसे टैक्स के तौर पर 3,05,000 रुपए जमा कराने होंगे। आरोपियों ने उसे झांसे में लेकर 8,28,000 रुपए ठग लिए। दीग जिले के 2 थानों ने साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। कैथवाड़ा थाना अधिकारी शिव लहरी मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद खेड़ा बसोली के पहाड़ पर दबिश दी तो वहां 10 से 15 व्यक्ति बैठे मिले, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। उनमें से एक साइबर ठग शकील निवासी खेड़ा को पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी कर पकड़ा। उसके पास एक मोबाइल मिला। भागने वाले लोगों के 6 मोबाइल मौके पर ही मिले। मोबाइलों में होटल बुकिंग के नाम पर ठगी करने के कई सबूत मिले। फिलहाल पुलिस भागने वाले लोगों की तलाश कर रही है। वही खो थाना अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सेऊ गांव के पास से जाने वाली नहर पर पहुंचे, जहां एक लड़का पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर कुर्शेद निवासी बिसरू नू हरियाणा को पकड़ा। उसके पास एक मोबाइल, 2 ATM कार्ड, 2 सिम और एक काले रंग की थैली मिली। जोधपुर शहर के निकटवर्ती विनायकपुरा गांव के एक घर में अकेले वृद्धा पर हमला कर सोने की कंठी सहित अन्य सोने के जेवर लूटने की वारदात का खुलासा करते हुए करवड़ पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों के सरगना विनायकपुरा निवासी अशोक बिश्नोई और उसके साथी अणवाना निवासी सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में एक अन्य वृद्ध पर चाकू से हमला कर चोरी की घटना भी उजागर हुई है। थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया
कि 9 फरवरी को 76 वर्षीय बुजुर्ग गौरी देवी बिश्नोई ने रिपोर्ट दी कि 8 फरवरी को घर में अकेली थी। इस दौरान गांव का ही अशोक बिश्नोई ने वृद्धा पर हमला कर और मारपीट कर पहने हुए आभूषण में सोने की कंठी, कानों की टोटियां, कान में पहना सोने का ही भंवरिया लूट लिया। पुलिस ने सीकर पुलिस की मदद से अशोक बिश्नोई और उसके साथी सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार कर वृद्धा से लूटे गए स्वर्ण आभूषण बरामद किए हैं।